एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट इनोवेशन फंड को 21 मार्च 2025 में लॉन्च किया। एक सिंपल ऑब्जेक्टिव रखा कि उन कंपनी के इक्विटी स्टॉक्स में पैसा लगाया जाएगा जो मार्केट में इनोवेटिव तरीके से वर्क कर रहे हैं, न्यू इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, खुद भी प्रॉफिट अच्छे से अर्न करने की क्षमता रखते हैं और दूसरों को भी वो प्रॉफिट देने की क्षमता रखते हैं, दूसरे बिजनेसेस को भी। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाया जाएगा जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल पाए, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल है तो ये फंड ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑल्दो हम सब जानते हैं अगर हम यूलिप प्लान लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट संबंधित जोखिम होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी ही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि यूलिप प्लान के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं उनसे ज्यादा हमें रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट इनोवेशन फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो एक से ज्यादा हैं। इक्विटी पोर्शन के लिए अल्केश जैन जी और फिक्स इनकम सोर्सेज के लिए नरेश कुमार जी। और इसका जो बेंचमार्क है वो है NSE निफ्टी 500, यानी कि आपका जो पैसा है वो मल्टी कैप फंड के अंदर जाएगा, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, किसी एक तरीके के कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं होने वाला है, तो अच्छे से मैनेज हो सकता है। और ये चीज हमें एसेट एलोकेशन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड मनी मार्केट और इक्विवेलेंट के लिए मैक्सिमम 30% तक का ही लिमिट है असेट अंडर द मैनेजमेंट का। बाकी जो 70% है मिनिमम वो आपका इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट होगा और अप टू 100% भी हो सकता है, जो कि एट प्रेजेंट 96% से ज्यादा है। यानी कि इक्विटी डोमिनेंस रखने वाला ये फंड है तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड ऑप्शन हो जाता है। इस फंड के अंदर जो टॉप 10 होल्डिंग है, यानी कि टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स हैं, उनमें पहला है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, जिसमें कि असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.89% एलोकेटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.28%, बोश लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.96%, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में 2.76%, एंट्रल लिमिटेड के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.74% एलोकेटेड है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.73%, फिजिक्स वाला लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.72%, पीबी फिनटेक लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.71% एलोकेशन है। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.57% एलोकेशन है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.44% एलोकेशन है। अब आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लो और एज पर योर डिवाइस कैपेसिटी उसको हाई रेजोल्यूशन पे कर लो, क्योंकि टॉप 10 सेक्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 20.76% एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 13.99%, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 8.70% एलोकेशन है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटीज में 6.56%, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर 4.92% एलोकेशन रखा गया है। मैन्युफैक्चर्स ऑफ बेसिक्स मेटल्स में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.53% एलोकेशन रखा गया है। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.83%, मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.74%, मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक प्रोडक्ट्स में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.49% एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.28% एलोकेशन रखा गया है। अब ये जो एलोकेशन है, जैसा फंड परफॉर्म करेगा, जैसा मार्केट परफॉर्म करेगी, उसके अनुसार कम ज्यादा होता रहेगा। अगर आप एक्सिस मैक्स लाइफ के स्मार्ट इनोवेशन फंड में ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो मिनिमम लिमिट 1 साल के प्रीमियम का 12,000 रुपए है। ऑफलाइन मोड से करोगे तो 20,000 रुपए का है, क्योंकि ये फंड ऑप्शन आपको ऑनलाइन सेविंग्स प्लान, फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान, स्मार्ट टर्म एंड एडिशनल रिटर्न, जिसे शॉर्ट में हम स्टार प्लान भी कहते हैं, के साथ ही आपको मिलता है। अब ये यूलिप प्लान के साथ ही आपको मिलता है, इसलिए एज पर योर एज कंपनी आपके सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स तक आपको जीवन बीमा दे सकती है और सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना तक दे सकती है। एज पर प्लान ये वेरी करता है। और देखिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है तो मोर्टेलिटी चार्ज भी लग जाएगा। मोर्टेलिटी चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हो उसकी वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ये सभी प्लान की जानकारी आपको एक्सिस मैक्स लाइफ की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूलिप कैटेगरी का प्रोडक्ट है
तो जो लिक्विडिटी है यानी कि जो पार्शियल विड्रॉल है वो पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेगा। अगर पहले 5 साल आपने कंप्लीट नहीं करे तो उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर पाए। और जैसे डेथ हो जाती तो डेट ऑफ डेथ से लेके पिछले 2 साल के अंदर अगर कोई पार्शियल विड्रॉल होता है तो हो सकता है कंपनी उसको सम एश्योर्ड में से माइनस करे। वैसे फंड वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं, अगर फंड वैल्यू ज्यादा होती है तो वही मिलता है। हम यहाँ पे एक्सिस मैक्स लाइफ के स्मार्ट इनोवेशन फंड के फंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर भी अगर आप चेक करोगे तो अपने बेंचमार्क से कम ही ये गिरा, माइनस में 2.96% ये रहा। और पिछले 3 महीने में भी अगर बेंचमार्क माइनस में रहा तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि फंड मैनेजर ने यहाँ पे अच्छा काम किया ही हम कह सकते। इसका ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 21 मार्च 2025 से लेके अब तक तो 8% के आसपास इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज इसके अंदर लग सकता है। एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट इनोवेशन फंड का जो एनएवी का फेस वैल्यू था वो तो 10 रुपए का था। 8% 11 रुपए से कुछ ज्यादा है और ये कम ज्यादा हो सकता है। जब आप ये वीडियो देखें तो हो सकता है 12 भी हो जाए, हो सकता है 11.5 हो सकता है 11 रहे, राइट। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है फंड परफॉर्मेंस से और एनएवी का परफॉर्मेंस देखने से, कि हमें पता था कि पिछले कुछ टाइम में हार्ड टाइम मार्केट के अंदर चल रहा है, राइट, काफी उठापटक हुई है, तो ऐसे में भी फंड ये बैलेंस करके चल पा रहा है। ये हमें इसका फंड का परफॉर्मेंस चार्ट बता रहा है एज पर द फंड फैक्ट शीट, ठीक है। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि हम चैनल पे सिर्फ एनएफओ की डिटेल नहीं शेयर करते, उसके बाद में आपको अपडेट भी करते हैं, क्योंकि जो न्यू फंड लॉन्च होता है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वो पार्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि हम आपको देते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सभी तरीके की जानकारी सभी इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित। इस वजह से आप लोग अपडेटेड रहते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को कर लें ऑन,